हेलो गाइस, तो आज मैं हुआरियो का पार्ट 5 लेकर आई हूँ। वैसे तो मुझे नहीं पता है, बट हाँ, मैं बताती हूँ कि हमने उस पार्ट में देखा था कि हमारा अभी जो कि वामजी की माँ को किडनैप करवा लेता है। और फिर वेंचिंग बोलती है कि तुम्हें उससे प्यार कब हुआ, कैसे हुआ, मतलब कि विंग बताता है कि हाँ मुझे उससे प्यार है। तो मैं हमारा विंग पूछता है कि तुम्हें नहीं है वेंचिंग, तो वेंचिंग कहती है नहीं। तो विंग बोलता है कि झूठ इतना भी मत बोलो। तो वेंचिंग कहती है, अब हम स्टोरी पर आते हैं, मतलब कि अब हम प्रेजेंट में आते हैं। उससे पहले आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। वैसे सीरियल में मुझे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, और एक दिन एक सिस्टर मेरी जिन्होंने मुझे बताया कि मेरी पहले की स्टोरी अभी तक ट्रेंडिंग, जैसे कह सकते हैं कि फाइल जैसे पड़ी रहती है वैसे ही पड़ी रही है, तो उसे मुझे पहले ख़त्म करना होगा, उसके बाद ही मैं कोई न्यू स्टोरी लेकर आऊँ। तो ठीक है, मैं ये स्टोरी का ये लास्ट पार्ट दे देती हूँ, और उसके बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर 2 या 3 ही स्टोरी रहेगी, जो कि 2 या 3, मतलब कि न्यू न्यू 2, और जो कि आखिरी की सीओलस स्पाई रहेगी। और भी और कोई स्टोरी ट्रेंडिंग, मतलब कि ट्रेंडिंग नहीं रहेगी, जो कि उसका नेक्स्ट पार्ट आए। एक ईजान वाली द बिग बॉस, और एक सीईओ लव, और एक और शायद होगी, मुझे याद नहीं है, बट शायद होगी। तो वो रहेगी बस, और मैं उन्हें भी जल्दी ख़त्म कर दूंगी, तो चिंता मत कीजिए। सी ऑल ऑफ स्पाई के तो बहुत सारे एपिसोड आएंगे। बाकी जो दूसरी है ईजान के, मतलब कि ईजान जो कि बिग बॉस है, उसके मैं 2 पार्ट में ही उसे ख़त्म कर दूंगी। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमें यहाँ पे स्टोरी में आते हैं। हमारी वेंचिंग कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। तो विंग कहता है कि झूठ मत बोलो वेंचिंग, मुझे पता है और मैंने सुना भी था। तो वेंचिंग कहती है क्या। तभी हमारा विंग कहता है कि तुम मैम यहाँ से प्यार करती हो। तो वेंचिंग कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये है कौन मैम है, मैं तो इस लड़की का नाम ही पहली बार सुन रही हूँ। तो विंग कहता है वाह, झूठ बोलना तो कुछ तुमसे सीखे, खाओ अपने माँ बाप की कसम। विंग जो कि ऐसा कहता है, तो वेंचिंग चुप हो जाती है। वेंचिंग कहती है विंग विंग कहता है बोलो। वेंसिंग कहती है ठीक है करती हूँ। तो विंग कहता है तुम कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे हो गया है और मैं क्या करूँ जब मुझे हुआ है। और कोई अपने दिल पर थोड़ी ना ताला मार के रखता है कि मैं अपने दिल पर ताला मार के रखूँ। हाँ, इतने सालों से कभी नहीं धड़का, आज धड़क गया तो तुम्हें ऐसा हो रहा है कि जैसे मैं गलत कर रहा हूँ। मैंने कौन सी गलती की, और मैं उसके लिए कहीं अपना आपा खो दूंगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसकी मॉम को किडनैप तो कर रखा है ना, हम यहाँ से छूट जाएंगे और मैं तुम सबको कुछ भी नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। विंग जो कि ऐसा कहते हैं, तो मैम वेंचिंग कहती है ठीक है। अभी हमारा जियांग चेन जो कि विंग को देख रहा था। अब वेंचिंग, जियांग चेन और हमारा जिंगी सोंगलैन जो कि दोनों ही, मतलब कि सोंगलैन जो कि अब विंग भी प्यार करने लगा है, तो सोंगलैन भी जिंगी को लाइक करता था। तो वो कह देता है कि जिंगी मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो जिंगी जो कि ठीक है बोलते थे, उसे पहले तो प्रॉब्लम होती है कि यार सोंगलैन उसे लाइक करता है, तो सोंगलैन तो कितना ज़्यादा भारी है, जिंगी पता है, जिंगी को पता है। फिर भी वो जिंगी को हाँ बोल देता है, लेकिन जिंगी उसे हाँ बोल देता है। यहाँ पे हमारा जियांग चेन, जिसके तो कोई अभी तक सेटल नहीं हुआ था, जिसका कोई भी सेटल नहीं हुआ था, वो शांति से हमारे जिल्लिंग जो था वो सिजोई के प्यार में गिर चुका था। अब यहाँ पर बोलोगे सिजोई कहाँ से आ गया, तो सिजोई है, और सिजोई को जिल्लिंग पहले से ही पसंद करता है। तो अब हम प्रेजेंट, मतलब कि हमारे विंग पर आते हैं, विंग वांशियान के ऊपर आते हैं, जहाँ पर विंग जो कि वामजी को कॉल करता है और कहता है लैंड वामजी। वामजी जो कि विंग का कॉल अटेंड करता है, मतलब कि उसे बहुत ही घबराहट चढ़ गई थी, क्योंकि उसे पता चला उसकी मॉम किडनैप हो चुकी है। उसने पता लगवाने की कोशिश की, उसकी मॉम को ट्रैक करने की कोशिश की। उसने अपनी मॉम के हाथ में एक वॉच पहनाई थी जिसके अंदर ट्रैकर लगा हुआ था, पर विंग जो कि वामजी से 2 गुना ज़्यादा चालाक था, उसने वो ट्रैकर उसी के घर के पास ही छोड़ दिया। वामजी जो कि अपनी मॉम को ट्रैक भी नहीं कर पा रहा था। वामजी को जब कॉल आया अननोन नंबर से, तो उसने तुरंत ही उठा लिया। उसे लगा कि ये शायद उसकी माँ को जिसने भी किडनैप किया है तो वो पैसे मांगेंगे, तो उसके लिए ही कॉल आया होगा। सामने जब वामजी विंग की वॉइस सुनता है, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसने विंग की वॉइस सुनी है। विंग जो कि उसे बोलता है लैंड वामजी,
हाँ, चिंता मत करो, तुम्हारी माँ सेफ है मेरे पास। माम जी कहता है मेरी माँ तुम्हारे पास? विंग कहता है हाँ मेरे पास है। माम जी कहता है तुम मेरी माँ को क्यों किडनैप करे हुए? विंग कहता है अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें। वैसे यूँ कहूँ तो कह सकते हैं कि मैं तुम्हारी माँ को किडनैप इसलिए किया हूँ कि मैं इस देश को छोड़कर बाहर देश में जा सकूँ। यही मेरे लिए बेहतर होगा। वामजी कहता है मेरी माँ को छोड़ दो विंग। विंग कहता है ओह तुम्हें मेरा रियल नेम भी पता चल गया। वामजी कहता है मेरी माँ को छोड़ दो। विंग कहता है ठीक है छोड़ दूंगा बट एक शर्त पर। वामजी कहता है क्या? विंग कहता है तुम हमें यहाँ से जाने के लिए वीज़ा दे दोगे और हमारे जाने के यहाँ से बंदोबस्त कर दोगे तो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। आई प्रॉमिस। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। और मैं जिससे प्यार करता हूँ ना ननोन जी, उससे दिलो जान से प्यार करता हूँ। विंग जो कि ऐसा कहता है। वाम जी जो कि विंग की बात सुन रहा था, वाम जी कहता है मैं देशद्रोही की मदद नहीं करता। तो विंग कहता है सोच लो लान वाम जी, तुम्हारी एक ही माँ है, दो नहीं है जो एक गवा दोगे तुम। वाम जी क्योंकि कुछ सोचने लगता। विंग कहता है मैं तुम्हें 10 मिनट का टाइम देता हूँ, 10 मिनट के अंदर तुमने सोच के मुझे नहीं बताया तो तुम्हारी माँ फिर तुम्हें नहीं मिलेगी। फिर मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसलिए मैंने तुम्हें 10 मिनट दिए। अगर कोई और तो होता ना तुम्हारी जगह पर तो मैं 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लेता और उसे मार डालता। तो तुम्हारे खातिर में 10 मिनट का टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ ना मेरे क्यूटी पाइलन मैम जी, जल्दी से बताना ठीक है, लव यू। ऐसा करके फ़ोन विंग कट कर देता है। और हमारी वेंजिंग जो कि विंग को देख रही थी, विंग जो कि 10 मिनट का टाइम देता है और कहता है कि पैकिंग कर लो, 10 मिनट के अंदर वो आ जाएगा और हमें यहाँ से निकाल देगा। तो वेंजिंग कहती है तुम्हें इतना श्योर क्यों है? तो वो विंग कहता है क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और वो अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी हद तक जा सकता है, कोई भी हद तक जा सकता है। इसलिए चिंता मत करो, वो हमें निकाल लेगा। और मैंने जैसे कि तुम सबको प्रॉमिस किया है कि मैं तुम सबको यहाँ से निकालूंगा तो मतलब निकालूंगा और मेरे प्रॉमिस पे अटल रहना ठीक है। तो रेडी रहो और मास्क पहन लेना कि कोई हमें पहचान ना पाए। 10 मिनट हो जाती है और फलान माम जी का कॉल आता है सामने से। विंग कॉल अटेंड करता है और कहता है बहुत जल्दी बता दिया तुमने, 10 मिनट में अभी 10 सेकेंड बाकी थी लान माम जी। वाम जी जो कहता है ठीक है मैं बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब बंदोबस्त कर दूंगा। विंग कहता है बस कुछ नहीं, एक एरोप्लेन मतलब कि एक हेलीकॉप्टर ही चाहिए। और हाँ, हेलीकॉप्टर के अंदर कोई ट्रैकर मत लगा देना वरना पछताओगे लानवाम जी। जब तक हम यहाँ से दूर नहीं चले जाते तब तक तुम अपनी मॉम का पता नहीं लगा पाओगे। वाम जी कहता है ठीक है कहाँ मिलना है? विंग कहता है मैं एड्रेस सेंड कर देता हूँ तुम्हें। और ऐसा करके वो एड्रेस सेंड कर देता है। अब हम यहाँ में से सीन देखते हैं एक सुनसान मैदान का, जो कि ये कह सकते हैं खेत, बहुत ही बड़ा टाइप का खेत मतलब कि ग्राउंड था। वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर था और सामने ही लाल माम जी था और विंग वहाँ पे कार लेकर आ जाता है। विंग जो कि लाल माम जी को देखता है और विंग के साथी सारे हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। लाल माम जी कहता है मेरी माँ। विंग कहता है अपने जिंगी को बोलता है सोंगलैंड और जिलिंग जल्दी से चेक करो। सोंगलैंड और जिलिंग एक ट्रैकर निकालते हैं मतलब कि एक डिवाइस निकालते हैं और वो हेलीकॉप्टर मतलब कि जो होता है उसे कम्प्लीटली स्केच करते हैं मतलब कि देखते हैं कि कहीं ट्रैकर तो नहीं लगा हुआ है ना। वो चेक करने के बाद कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ इसमें ट्रैकर नहीं लगा हुआ है तो कोई भी पता नहीं लगा पाएगा कि ये एरोप्लेन कहाँ पर गया है मतलब कि ये हेलीकॉप्टर कहाँ पर गया है। हाँ वाम जी जो कि कहता है मैं झूठ नहीं बोलता। विंग जो कि कहता है और वे अपने साथी को विंग इशारा करता है, उसके साथी जो कि उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। विंग जो कि वाम जी की तरफ देखता है, वाम जी कहता है मेरी माँ। तो विंग कहता है हाँ मैंने तुम्हें एड्रेस सेंड कर दिया है, तुम्हारी माँ वहीं पर तुम्हें मिल जाएगी तो चिंता मत करो। और हाँ अगर तुमने हमारे पीछे कोई जासूस लगाओगे तो भूल ही जाना क्योंकि ये हेलीकॉप्टर फिर तुम्हें मिलने वाला नहीं है। और तुम्हारी माँ का जो कि तुम्हें एड्रेस मिला है ना, अगर तुम मुझसे कोई चालाकी करने की कोशिश की ना लाल माम जी तो तुम्हारी माँ जिंदा नहीं मिलेगी तुम्हें। माम जी जो कि विंग का कॉलर पकड़ते कहता है विंग जो कि उसको देख रहा था। विंग एक डेविल वाली स्माइल करता हुआ कहता है अगर तुम्हें अपनी माँ की इतनी फिक्र है ना तो जाओ, जो एड्रेस मैंने तुम्हें दिया है ना वहाँ चले जाओ
अगर तुम वहाँ पे 15 मिनट के अंदर नहीं गए तो तुम्हारी माँ की तुम्हें लाश मिलेगी। लान माम जी जो कि माम जी शॉक्ट हो जाता है। माम जी विंग की तरफ देखता है, कहता है विंग, अगर मेरी माँ यहाँ पे खतरे में ना होती तो पक्का मैं तुम्हें इतना इतना टॉर्चर करता ना। विंग हंसते बोलता है तुम्हें लगता है तुम मुझे टॉर्चर कर पाते भी हो लैंड माम जी? वैसे अभी तुम गुस्से में कितने क्यूट लग रहे हो, मन कर रहा है अभी तुम्हें खा जाओ, कच्चा चबा जाओ, बट अफसोस मुझे लेट हो रहा है। और विंग जो कि वामजी के पास आता है, वामजी के लिप्स पे अपने लिप्स टिकाता है, तो वामजी उससे दूर खिसक जाता है। तो विंग को गुस्सा आ जाता है। विंग कहता है वामजी, और वो ऐसा कहता है, वामजी को कस के पकड़ लेता है, अपने पास खींचता है। वामजी जो कि उससे 2 गुना ज़्यादा ताकतवर था, वामजी जो कि फिर से दूर खिसक जाता है। तो विंग ज़बरदस्ती वामजी को पकड़ लेता है। तो वो अपने वामजी को पकड़ता है, पर वामजी पकड़ा नहीं रहा था उससे। तो विंग को गुस्सा आ जाता है। तो विंग जो कि जिलिंग और सोंगलान दोनों को ही कहता है कि इसको पकड़ो। जिंग सोंगलान इसको पकड़ते, तो वामजी कहता है छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो विंग जो कि उसको पकड़ते हुए कहता है अभी मुझे तुम्हें किस करना है, किस करना है, किस करना है, और मुझे करके ही जाना है, तुमसे विदाई लेनी। फिर पता चला कि मैंने तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखी, अफसोस होगा ना, इसलिए। और ऐसा करके वो वामजी के पास आता है, वामजी को पैशनेटली किस करता है और फिर उसे छोड़ देता है। और वो अपनी साथी को कहता है बैठ जाओ, और वो उसके साथी मतलब कि जिंगी सोंगलान बैठ जाते हैं, और विंग भी आके बैठ जाता है। विंग टाटा कहता है बाय बाय लव, और वहाँ से वो हेलीकॉप्टर उड़कर चला जाता है। वामजी जो कि और वामजी के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। वामजी जो कि नोटिफिकेशन देखता है, तो वहाँ पे एक एड्रेस था। वामजी उस एड्रेस पर जाता है, तो उसे उसकी मॉम वहीं पर मिलती है, जो कि अभी टीवी देखकर हंस रही थी। वामजी पूरा के पूरा शॉक था। वो एक गोडाउन कह सकते हैं, वो अंदर गया, वहाँ पर वो एक रूम के अंदर गया जहाँ से हंसी की आवाज़ आ रही थी। वो अंदर गया तो उसने देखा कि बेड पर बैठकर उसकी मॉम जो कि टीवी देख रही है, और टीवी में एक शो चालू है जो कि हंसी वाला है, शिनचैन का, और उसकी माँ जो कि ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। वामजी को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये क्या है। उसे तो लगा था उसकी माँ जैसे जख्मी होगी, उसकी माँ बंधी होगी कुर्सी से, बट नहीं, यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। उसकी माँ कहती है वामजी देखो 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 कितना बनी है। फिर रियलाइज़ होता है कि विंग की माँ, अरे वामजी की माँ को, कि वामजी, तो वो कहती है वामजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वामजी जो कि अपनी माँ को देखता कहता है माँ आप इतनी खुश कैसे हो सकती है, मैं कितना चिंता कर रहा था आपके बारे में, मैं सोच सोच के पागल हो गया था कि विंग आपके साथ क्या कर देगा। तभी वामजी की माँ बोली वैसे तुम्हें पता है बेटा विंग, अरे वामजी विंग बहुत अच्छा है, उसने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, उसने मुझे कमी महसूस नहीं होनी। जैसे तुम अपनी नौकरी में लग जाते हो और तुम मेरा ख्याल ही नहीं रख पाते, वो उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा उसने मेरा ख्याल रखा। उसने मुझसे कहा कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, इसके कारण उसने मेरा कितना अच्छे से ख्याल रखा, मेरे मालिश भी की, मेरे पग भी दबाए। तुम्हें पता है कोई किडनैपर कोई ऐसा करता है क्या, और वो तुमसे इतना प्यार करता है, मेरे को तो पता नहीं था। अगर वो क्रिमिनल ना होता तो मैं अब भी तुम्हारी उसके साथ शादी करवा देती। वामजी जो कि पूरा शॉक्ड हो जाता है। वामजी कहता है क्या? वामजी की मौज की कहती है हाँ वो कितना क्यूट था। वैसे तुम यहाँ क्या करो, विंग कहाँ है? वामजी कहता है वो भाग गया। वामजी की माँ खड़ी हो जाती, कहती क्या? और वामजी सारी बातें बताते अपनी माँ को। तो उसकी माँ कहती है काश वो क्रिमिनल ना होता तो मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करवा देती। वो कितना अच्छा है, मेरा ख्याल रखता है कितने अच्छे से, मुझे वैसे बहू मतलब कि वैसा तुम्हारे लिए पार्टनर कहीं भी नहीं मिलता, 7 जन्म में भी नहीं मिलता। वामजी की मौजे की विंग की तारीफ़ें के पुल ही बांधे जा रही थी, और वामजी को इरिटेटिंग फील हो रहा था कि उसकी माँ कितनी ज़्यादा बातें करती है। फिर वो अपनी माँ को लेके घर आ जाता है। अब हमें डायरेक्टली 2 साल बाद का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारे विंग को, जो कि एक कॉलेज में था। वो कहता है बच्चों को कि ये लेसन कंप्लीट ही करके आना, और जिसने भी भूल की उससे मैं पनिशमेंट दूंगा। तभी एक लड़का बोलता है टीचर आप तो हमेशा हम पर गुस्सा ही रहते हो, आप इतने कोल्ड क्यों है, आप सीधे आप इतने क्यों दिखते हो, पर आप ऐसे हो ही नहीं। विंग जो कि कहता है हाँ हाँ ऐसे हो ही नहीं, चुपचाप अपना लेसन करो वरना फिर मैं पनिशमेंट दे दूंगा, मेरे सामने बोलने की हिम्मत की है तुमने। तो वो लड़का कहता है माफ़ कीजिए टीचर माफ़ कीजिए। विंग जो कि वहाँ से चला जाता है। विंग जो कि बाहर आता है, बाहर एक कार उसका वेट कर रही थी। विंग जब उस कार के अंदर बैठा था, जियांगचुन उस कार को मतलब कि ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, वहाँ विंग जो कि उसके पास जाके बैठ रहा था। जियांगचुन जो कि कार ड्राइव करके एक मेंशन के पास आता है।
मेंशन के अंदर विंग जाता है और जियांगचन भी जाता है। जियांगचन जो कि कार पार्किंग में लगाता है अंदर जाता है। वहाँ पर हमारी जो कि वेंचिंग बैठी हुई थी म्या म्या के साथ। म्या म्या और वेंचिंग दोनों ही लबी डबी हो रहे थे और हमारा विंग जो कि उन दोनों को देख के कहता है हाँ डिसबिलीव जाके कहीं बाहर जाके करो ना, मेरे सामने क्यों कर रहे हो। तभी वेंचिंग कहती है सॉरी सॉरी विंग, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी कि तुम्हें पता है। अभी विंग कहता है क्या भाई, वो कहती है कि ना म्या म्या को है ना एक ग्रेजुएशन मिली है और वो कि हमारे जो कि ग्रेजुएशन मिली है ना, तो उसके पापा ने कहा है कि वो मेरी और म्या म्या की शादी करवा डालेंगे। तो ये देने के बाद विंग कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन वेंचिंग। तो वेंचिंग कहती है थैंक यू। फिर यहाँ पे हमें जियांग चैन दिखाया जाता है। जियांग चैन जो कि अब कहता है कि भाई, तभी विंग कहता है क्या। तभी जियांग चैन कहता है कि मुझे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। तभी विंग कहता है क्या। तभी वो बोलता है कि मुझे किसी से प्यार हुआ है और वो तुम्हारी कॉलेज में एक टीचर है। तो विंग कहता है अभी मत कहना कि लांग चान से तुम्हें प्यार हो गया। तो जियांग चैन थोड़ा शर्माते हुए कहता है कि हाँ हाँ मुझे लान सी चान से ही प्यार हुआ है। तो विंग कहता है वाह वाह वाह, वो तुमसे प्यार करते हैं। तभी जियांग चैन कहता है बहुत। तभी विंग कहता है ठीक है तो फिर अब वो तुमसे प्यार करते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो फिर मैं क्यों कबाब में हड्डी बनने लगा बोला, तुम जाकर उनसे शादी कर लो, शादी की बात कर लो। तभी यांग ने बोला कि मैंने उनके साथ सगाई कर ली है। वो अपने हाथ दिखाता है जिसमें रिंग लगी हुई थी। वहाँ विंग के पूरा मुंह खोल कर जियांगचन को देख रहा था। वेंसिंग और मैं भी देख रही थी। तभी जियांगचन थोड़ा शर्मा जाता है। जियांगचन कहता है आप मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। तभी विंग कहता है तुम इतने आगे बढ़ चुके हो, तुमने मुझे अब जाके बताया। तभी जियांगचन कहता है मैं भूल गया था ना। तो विंग कहता है हाँ ठीक है ठीक है। और विंग जो कि ऊपर के रूम में जाने लगता है। तभी उसे कुछ नॉइस आने लगती है जैसे कि कोई लमिकिंग कर रहा हो। विंग जो कि कहता है ये दोनों फिर से शुरू हो गए। वो जो कि फिर अपने कमरे में जाते हैं जहाँ पे कोई भी नॉइज़ नहीं आ रही थी, कोई भी नॉइज़ नहीं। वहाँ पे सिर्फ सन्नाटा था, सिर्फ सन्नाटा। ऐसा कह सकते कि वो सन्नाटे से भी ज़्यादा था। उस सन्नाटे में किसी को खा जाने का मन करे। बट विंग फिर भी इस कमरे में जाता है और अपने बेड पर लेटता है और पास ही में पड़े एक तस्वीर को उठा लेता है और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है हाँ 2 साल हो चुके, काश तुम मेरे पास होते। सबके भी अपने अपने पार्टनर होते, मेरा क्यों नहीं। तुम्हारे लिए मैंने खुद को बदल दिया, कितना बदल दिया, इतना ज़्यादा बदल दिया। सच में वाम जी, मैं तुमसे आज भी उतना प्यार करने लगा। मेरे को नहीं पता था कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करने लगूँगा। हाँ तुम तो अपनी लाइफ में बढ़ चुके होगे, तुमने तो किसी से शादी भी कर ली होगी, तुम्हारे तो बच्चे भी पैदा हो गए होंगे। हाय। विंग एक गहरी सांस छोड़ता है और वो उस तस्वीर को देखता है जिसमें लान वाम जी की तस्वीर थी। जो कि लान वाम जी विंग को जब घूरा था तो विंग ने उसकी तस्वीर खींच ली थी। विंग उस तस्वीर को लेता है और अपने सिरे से लगा लेता है और सो जाता है। अब हमें डायरेक्टली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वहाँ विंग उठता है। विंग उठकर नीचे आता है। सब लोग जो कि डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विंग जो कि ब्रेकफास्ट करता है और अपनी कॉलेज की स्कूल के लिए निकल जाता है। वो टीचर है तो वो पढ़ाने के लिए ही जाता है। विंग जो कि जा रहा होता है तभी किसी से उसकी टक्कर हो जाती है। मतलब कि वो रास्ते में से कार लेकर जा रहा होता है और सामने से एक बाइक आके उसे रोक देती है। विंग जो कि गुस्से में तलमिला जाता है, उसे गुस्सा आ रहा होता है पर वो कंट्रोल करता है और वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद बाइक वाले को 90 डिग्री बो करते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद मेरी गलती होगी, मैंने आपको टक्कर दे दी, मुझे माफ़ कर दीजिए। विंग जो कि पोलाइटली इतने प्यार से शांति से बोल रहा था कि उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। पर उसे गुस्सा आया था पर उसने कंट्रोल किया क्योंकि वो गुस्सा ज़्यादा नहीं करता, वो पूरा चेंज हो चुका था। वो बाइक वाला इंसान जो कि विंग को देख रहा था ताकि विंग ने कहा अगर आप साइड हटे तो मुझे काम पर जाना है, मुझे लेट हो रहा है। तो वो भी तब भी वो बाइक वाला हट ही नहीं रहा था। विंग जो कि उसे देख रहा था। विंग कहता है मिस्टर प्लीज़ आप हटेंगे। तभी वो बाइक वाला बाइक से नीचे उतर जाता है और विंग को दोनों ही शोल्डर से पकड़ लेता है। विंग कहता है आप ये क्या कर रहे हो। तो वो लड़का जो कि वो बाइक वाला होता है वो कहता है आप कहीं देखे देखे से लग रहे हो। विंग जो कि उस इंसान की तरफ देखता है और कहता है क्या मतलब आप कौन। तो ये बाइक वाला अपना हेलमेट
हटाने ही वाला होता है कि तभी पीछे से फिर से कार का हॉर्न आता है, जिसके कारण विंग का ध्यान पीछे चला जाता है। वो कार जो हेलमेट होता है, वो सामने बाइक वाला होता है, वो हेलमेट हटा देता है। विंग का ध्यान पीछे चले जाता है। विंग जब अपना ध्यान आगे वाले इंसान की तरफ लगाने वाला होता है कि वो कहता है, हाँ अब मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम कौन हो। विंग जब उस इंसान की तरफ देखा, वो पूरा के पूरा शॉक्ड हो गया, क्योंकि वो और कोई नहीं गाइस। अब आप सब लोग बोलोगे कि लानवाम जी है, तो सही कहा, ये लानवाम जी ही है, जो कि विंग को देख रहा था। विंग जो कि उसको देख रहा था, और विंग ने उसकी अपनी आंखें झपकाई, वाम जी की तरफ देखा। फिर उसे लगा शायद वाम जी ने शादी कर ली होगी, उसके बच्चे हो गए होंगे। तो उसने कहा, आप कौन?" उसने पोलाइटली पूछा। तो वाम जी ने कहा, विंग ऐसा नाटक मत करोगे, तो मुझे जानते नहीं। विंग ने कहा, आप लानवाम जी हो ना?" वाम जी ने कहा, हाँ वैसे तुम बहुत चेंज हो चुके हो। तुम ठहरे एक माफिया जिससे सब लोग डरते थे, और तुम्हारे सामने कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता था तुम्हें बोलने की। और तुम्हारे आगे मैंने बाइक खड़ी कर दी, तुमने गाली नहीं, कुछ बोला नहीं, सीधा मुझे आके सॉरी बोला, मेरे सामने 90 डिग्री वो किया। क्या हो गया तुम्हें, इतना बदल गए तुम? जो कि कहता है, हाँ वो बस यूँ ही। वैसे आपकी बीवी नहीं दिख रही है, यानी कि वाइफ नहीं दिख रही है लानवाम जी सर। वाम जी पूरा शॉक्ट हो जाता है। वाम जी कहता है कि क्या? विंग कहता है, हाँ। वाम जी कहता है, पहले तो तुम ये सर बोलना बंद करो, देखो कितना वियर्ड लगता है तुम्हारे मुँह से सर। तुम पहले वाले जैसे वाम जी करके बोलते थे ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था, तुम वाम जी ही बोलो। विंग जो कि वाम जी को देखता है, और फिर अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है, मुझे काम है। और ऐसा करके वो कार के अंदर बैठ जाता है, और वहाँ से कार लेके निकल रहा ही होता है कि वाम जी जो कि कार के सामने आ जाता है। विंग कहता है, आप मेरी कार के सामने क्यों आ गए हो? तो वाम जी कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे कॉफ़ी पीने प्लीज़? विंग जो कि ठीक है कह देता है, और वाम जी जो कि अपनी बाइक लेता है और वहाँ से विंग के कार के साथ ही लगाते हुए एक कॉफ़ी शॉप में आता है। विंग अपनी कार पार्किंग में लगाता है, वाम जी अपनी बाइक पार्किंग में लगाता है। वो दोनों ही एक साथ कॉफ़ी शॉप में एंटर होते हैं और एक बेंच पर बैठ जाते हैं। विंग कहता है, क्या बात करनी है आपको सर? अभी वाम जी कहता है, देखो पहले तो तुम मुझे ये सर कहना बंद करो, कितना वियर्ड लग रहा है तुम्हारे मुंह से, तुम मुझे वाम जी बुलाओ ना। तो विंग कहता है, ठीक है वाम जी, क्या काम है? तभी वाम जी कहते हैं, अरे तुमने मुझे कहा ना रोड पर ट्रैफिक जाम बीच में कि मेरी वाइफ नहीं दिख रही तुम्हें। कैसे दिखेगी? विंग कहता है, क्यों? तभी वाम जी कहता है, मेरी शादी ही नहीं हुई है। विंग बड़ी बड़ी आंखें करके वाम जी को देखने लगता है और कहता है, क्यों? आपकी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई है? तो वाम जी कहता है, मेरा दिल किसी के पीछे पड़ा हुआ है, और वो मुझसे इतना दूर है कि मेरा दिल किसी के ऊपर आता ही नहीं है, तो फिर मैंने शादी नहीं की। जब मेरा दिल उसी के ऊपर है, तो फिर मैं किसी और से शादी करके अचार खाऊँ क्या? बिल्कुल नहीं। विंग ने कहा, आपका दिल किसी के पीछे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वाम जी जो कि विंग को देख रहा था तिरछी नज़र से। वाम जी कहता है, तुम कितने बुद्धू हो विंग? विंग कहता है, क्या? वाम जी कहता है, मेरा दिल किसी के पीछे आया हुआ है, और तुम हो कि तुम्हें पता ही नहीं है। वाम जी जो कि विंग को कहता है कि मेरा दिल यहाँ पर है, मैंने उसे ढूंढने में कितनी देर कर दी। विंग जो कि कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। विंग कहता है, क्या? वही वाम जी कहता है, तुम कब समझोगे? ये वाम जी जो कि विंग को कहता है, तुम मेरे साथ चलो। विंग कहता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वाम जी कहता है, तुम मेरे साथ चलो तो सही। तो विंग जो कि उसके साथ चल रहता है। वाम जी जो कि उसी होटल के अंदर एक रूम के अंदर विंग को ले जाता है। विंग कहता है, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? तो ये वाम जी जो कि कहता है, हाँ अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ तुम्हें। विंग जो कि उसे देख रहा था बड़ी बड़ी आंखें करके कि क्या बताना चाहते हैं। ये विंग कहता है कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं, ज़रा बताइए, कि मुझे लेट हो रहा है, मुझे अभी बच्चों को पढ़ाने भी जाना है। वाम जी कहता है, ओ आज रजा मतलब कि छुट्टी दे दोगे तो कोई वांधा भी नहीं होगा तुम्हारे लिए। विंग जो कहता है, छुट्टी? बट क्यों? तो वाम जी कहता है, वाम जी की डोर बंद करता है और विंग की तरफ आता है। विंग जो कि पीछे पीछे जा रहा था। विंग कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं?
विंग जो कि थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। वामजी कहता है, ओ माय गॉड विंग, तुम हिचकिचा रहे हो? तुम तो बीच पब्लिक में मुझे किस करते हुए तब तो नहीं हिचकिचा रहे थे तुम। विंग जो कि अपना सलाइवा निकलते हुए कहता है, क्या मतलब? विंग जो कैसा कहता है, मुझे कहता है, तुमने मुझे बीच पब्लिक में तुमने मुझे किस किया था, याद है ना तुम्हें? विंग जो कि याद करता है, उसे याद आता है कि हाँ उसने किया था। तो वो कहता है, हाँ तो तभी मामजी कहता है, तो विंग कहता है, बट आप नीचे तो कुछ और बात कर रहे थे। आपकी शादी नहीं हुई और आपने डायरेक्टली बोला आपका लव देखिए आपका प्यार कहीं और है, यहाँ पे है, और फिर आप शादी कैसे कर सकते हैं? तो उस वो आपका लव है तो फिर आप उसके पास जाइए ना। तो वाम जी जो कि विंग को देखता है और हंसने लगता है और विंग के और करीब जाने लगता है। वाम जी कहता है, ओह तो मैं मेरे प्यार के पास ही तो हूँ। विंग जो कि फिर भी कुछ समझ नहीं पाता है। वाम जी कहता है, तुम कितने डम हो, जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा प्यार यहीं पर है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए ना कि मेरे आसपास कौन है, सिर्फ तुम हो ना, तो तुम ही मेरे प्यार हुए ना। विंग जो कि अब समझा कि हाँ, अरे वामजी क्या कहना चाहता है। विंग की बड़ी बड़ी आंखें हो गई थी। विंग वामजी को सॉकेट के नज़र से देख रहा था, सॉकेटली। वामजी जो कि विंग की तरफ आता है और विंग को शोल्डर से पकड़ के तरफ अपनी तरफ खींचता है। विंग जो कि कहता है, पर तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते थे ना? वामजी जो कि विंग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ नहीं करता था पर अब करता हूँ ना। विंग कहता है, अब करते हो? तभी वामजी कहता है, हाँ करता हूँ। विंग जो कि उसको देख रहा था, विंग कहता है, बट क्यों करते हो? तभी वामजी कहता है, अब इसका भी कोई रीज़न हो सकता है क्या? प्यार तो प्यार होता है, प्यार किसी से भी हो सकता है, और मुझे नहीं पता था मुझे तुमसे हो जाएगा, अब हो गया है तो भुगतो। विंग जो कि उसको देख रहा था, विंग कहता है, क्या? तो वामजी कहता है, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी मुझसे इतना दूर रहने की। विंग जो कि कहता है, क्यों? तभी नामजी कहता है, तुम मुझसे इतने साल, मतलब कि कितने साल, हाँ 2 साल दूर रहे, तुम्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए ना। विंग विंग जो कि वामजी को देख रहा था, विंग कहता है कि क्यों क्यों मुझे सज़ा मिलेगी? तो वामजी कहता है, वो तो अभी तुम्हें मिलेगी, और ऐसा करके वामजी उसे सीधा बेड पर फेंक देता है। विंग जो कि बेड पर बाउंस करके गिरता है। विंग कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो वामजी जो कि उसके ऊपर आ जाता है और वामजी जो कि उसे किस करने लगता है। विंग जो कि कहता है कि तुम मत करो ऐसा प्लीज़। वामजी कहता है, विंग विंग चुप चुप हो जाता है। तो वामजी कहता है, तुम ऐसे नहीं थे, तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतने ज़्यादा ब्रीव और सबकी वाट लगाने वाले थे, तुम इतने ज़्यादा भोले कैसे हो सकते हो? विंग विंग जो कि वामजी को देखता और कहता है, मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा डर गया हूँ, मुझे नहीं पता। वामजी कहता है, डर गया हूँ किस वजह से? विंग कहता है, मुझे नहीं पता है, मैं 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 वामजी कहता है, मैं क्या? तुम हकला क्यों बोल रहे हो? मुझसे डर लग रहा है क्या तुम्हें? तो विंग कहता है, हाँ मुझे तुमसे डर लग रहा है। वामजी जी किससे देखता है और कहता है, क्यों लग रहा है? मैं तुम्हें खा जाऊँगा? पहले तो नहीं लगा था जब मैंने तुम्हें टच किया था, जब तुमने मुझे बीच पब्लिक में किस किया था, तब तो तुम्हें नहीं डर लगा था। विंग जो कि कहता है, तब मैं माफिया था, अब मैं माफिया नहीं हूँ। वामजी कहता है, अब तुम माफिया नहीं? विंग कहता है, हाँ अब मैं टीचर हूँ। तभी विंग ऐसा कह देता। वामजी कहता है, ओह तो अब तुम टीचर हो, तुमने माफिया के काम छोड़ दिए? तो विंग कहता है, हाँ मैंने छोड़ दिए। वामजी जो कि विंग की तरफ देखता है और कहता है, वाह ये अच्छा किया, पहले जब वहाँ पे तुम छोड़ देते तो मैं तुम्हें अरेस्ट करवाता, तुम्हें सिर्फ थोड़ी सज़ा होती और कुछ भी नहीं। तभी विंग कहता है, सज़ा? मुझे फांसी हो जाती। तभी वामजी कहता है, मैं कम करवा सकता था, तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ 2 साल हो गए, अभी तक कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाया, और मैंने भी पुलिस की नौकरी छोड़ दी। मैं अब घर में थोड़े काम कर लेता हूँ, मैं कुकिंग शेफ़ हूँ। तो विंग जो कहता है, कुकिंग शेफ़? वही वामजी कहता है, हाँ मैं कुकिंग शेफ़ हूँ, मैं कुकिंग करता हूँ और मेरा कुकिंग का बिजनेस है। मैं पुलिस में था ना, मैंने हटवा दिया, मैं पुलिस से हट गया। विंग कहता है, क्यों? तो वामजी कहता है, हाँ
मेरी मॉम ने जब मुझे रियलाइज़ करवाया कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तो विंग कहता है प्यार करने लगा हूँ बट कैसे? तभी वामसी कहता है 2 साल पहले। अब हमें 2 साल पहले का सीन दिखा जाता है, क्योंकि सीन सुनाया जाता है, मैं सुनाऊंगी, आप सुनिए। प्रेस अरे हम उस सीन को देखते हैं, सीन को सुनते हैं। यहाँ पर हम विंग हमारी अपनी मॉम को घर लेकर आ गया था। उसकी मॉम जो कि विंग के गुण गाए जा रही थी। उसकी मॉम जो कि विंग के बारे में बहुत कुछ बता रही थी कि विंग कितना अच्छा है, विंग ने मेरा ख्याल रखा है, उसके जैसा मुझे तुम्हारे लिए पार्टनर अच्छा कोई भी नहीं मिल सकता था। मॉम जी तंग आ गया था, मॉम जी बिल्कुल तंग आ गया था। ये ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। मॉम जी जब भी ऑफिस में जाता, अपने मतलब कि पुलिस में भी कि अपने पुलिस स्टेशन जाता था, तो उसे थोड़ी थोड़ी विंग की याद आ जाती थी कि विंग कैसे यहाँ पर आया था। फिर वो उस होटल के पास से निकलता है तो उसे विंग की याद आती है, और वो विंग को बहुत ज़्यादा मिस करने लगता है। और वो विंग को इतना ज़्यादा मिस कर रहा था कि वो उसका ध्यान पुलिस स्टेशन में था ही नहीं, और वो सीनियर के हाथों से बहुत डांट भी खा रहा था कि तुम कहाँ ध्यान रख रहे हो, तुम्हारा ध्यान किधर है। पर वामजी कुछ भी नहीं सुन रहा था। वामजी जो कि अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, वो बस विंग को याद करने में बिजी था। उसे विंग की याद इतनी आ रही थी कि उसका मन चले कि अभी विंग होता ना तो उसे कस के हक कर ले और उसे जाने ना दे कहीं पर भी। वाम जी को विंग की नटखट वो सबके बीच में उसे किस करना, और विंग ने कैसे उसके साथ किया वो भी, और विंग ने उसे चले चलते जाते हुए कहा कि मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा हमेशा के लिए, और मैं जिससे भी प्यार करता हूँ अपने दिलो जान से करता हूँ, वैसा ही उसने कहा था। तो वाम जी को बहुत 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 विंग की याद आ रही थी, उसे रहा नहीं जा रहा था। इसलिए उसने जो कि पुलिस में थी तो उसको बहुत डांट पड़ी थी, तो उसने छोड़ दी। फिर उसने कुकिंग का धंधा कर दिया, मतलब कि कुकिंग सीखी, क्योंकि उसे कुकिंग पहले से ही आती थी, तो उसने कुकिंग से चुना और वो कुकिंग शेफ बन भी गया। और उसने फिर अपने पैसों से, मतलब कि अपने बिजनेस से उसने विंग का पता ढूंढा, और उसे पता मिल गया कि विंग अभी फॉरेन, मतलब कि फॉरेन में है। विंग जो कि लंदन में है, सॉरी फॉरेन, हाँ लंदन में है। वो आमजी वहीं पर आ गया, और फिर उसे यहाँ लंदन में विंग को ढूंढना था। उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके पास ना विंग की तस्वीर थी, विंग का एक नाम था, और विंग का नाम से कौन विंग को जानता है, विंग के नाम से तो बहुत सारे लोग हैं विंग विंग। इसके कारण वामजी थोड़ा टेंस हो गया था। वामजी ने जो कि ढूंढा विंग को पूरे लंदन में, इधर उधर फिरा, आखिरकार उससे यहाँ पे अब 4 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। उसने विंग को इतना ज़्यादा ढूंढा, उसे सेब बनते बनते 1.5 साल हो चुका था, और वो यहाँ आया 4 महीने हो चुके थे, और ये 5वां महीना, लेकिन 6ठा महीना चल रहा था, वो ये 4 महीने तो ऊपर हो चुके थे। वामजी जो कि विंग को ये बात बताता है। विंग जो कि वामजी को देखता है, कहता है अच्छा तो तुम मुझसे प्यार करते हो, और ये बात मेरे जाने के बाद तुम्हें रियलाइज़ हुई? तभी वामजी कहता है हाँ। विंग कहता है ओह। तो वामजी कहता है तुम्हारी लाइफ में कोई आया? तो विंग जो कि नाम में सर हिला देता है। तो वामजी कहता है तो अभी भी तुम मुझसे प्यार करते हो? तो विंग जो कि चुप हो जाता है। तो वामजी कहता है बताओ। तो विंग जो कि हाँ में सर हिला देता है। तो ये वामजी जो कि स्माइल करने लगता है। वामजी कहता है हाँ, मुझे तो लगा था तुम्हारी लाइफ में कोई आ गया तो तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास चले गए, तो मैं बहुत डर गया था। मैंने इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश की, और आखिरकार तुम आज मुझे मिले। आज मैंने तुम्हें एक मेंशन से होते हुए देखा, और मैं तुम्हें देख के शॉक्ड हो गया। फिर मैंने तुम्हारी कार का पीछा किया, और तुम्हारी कार के आगे मैंने बाइक रोकी। हाँ, आखिरकार तुम मुझे मिल गए। तो विंग जो कि उसे देख रहा था, विंग कहता है तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना? तो इवामजी कहता है क्यों, डाउट है क्या? विंग कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे अरेस्ट करवा दोगे और झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे। तो वामजी कहता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अपनी मॉम की कसम, और तुम्हें तो पता है मैं मेरी मॉम को कितना प्यार करता हूँ। वामजी जो कि ऐसा कहता है तो विंग को हाँ यकीन हो जाता है कि वामजी झूठ नहीं बोल रहा है। तो वामजी कहता है वैसे अभी मैं तुम्हारे साथ जो कर रहा था क्या मैं कंटिन्यू करूँ? तो विंग कहता है कि क्या कर रहे थे? तो वामजी कहता है वही जो मैं करना चाहता था। विंग कहता है कि क्या करना चाहते थे? तो वामजी कहता है हाँ विंग, तुम कुछ समझते क्यों नहीं हो? विंग कहता है क्या मैं नहीं समझता? तो वामजी कहता है पहले तो इशारा भी समझ जाते थे, अभी तो कुछ भी नहीं। हाँ, तुमने जब से ये छोड़ा है ना बिजनेस तुम्हारा, वो अंडरवर्ल्ड का, तब से तुम पागल हो चुके हो।
बिल्कुल इतने पिद्दू से नहीं थे विंग तुम। विंग कि कहता है मैं पिद्दू सा। अयो वामची कहता है छोड़ो मैं ही बता देता हूँ, और ऐसा करके उसे किस करने लगता है। विंग कि थोड़ा सॉफ्ट होता है, फिर विंग भी वामची को किस बैक करता है। अब गाइस यहीं पे मैं कोई भी हॉट सीन नहीं बताने वाली, यहाँ पे मैं सिंपली बताऊंगी कि वो दोनों लव मेकिंग कर रहे थे, और यहीं पर हमेशा डायरेक्टली सीन दिखाया जाता है हमारे वामजी पे, जो कि अभी वो विंग के घर था, और विंग के घर जियांग चेन जिलिंग अरे जिंगी और जिलिंग शिजुई सोंगलान और हमारे वेंचिंग म्याम्या और जियांग चेन और फेंग हमारे लांजी चैन बधे बैठे हुए थे और वामजी को घूर घूर के देख रहे थे। तभी विंग आता है। विंग कहता है देखिए ये पुलिस ऑफिसर नहीं है, ये कुक है। तो ये जियांग चेन कहता है कि हमें तो यकीन नहीं है। तो वामजी जो कि अपना फ़ोन निकालता है और उन्हें फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ दिखाने लगता है, जो कि उसकी पुरानी फ़ोटोज़ थी। तो जियांग चेन कहता है कि हमें फिर भी यकीन नहीं है, तुम अपनी मॉम से वीडियो कॉल करके पता लगाओ कि हम तुम्हारे बारे में पता लगाए। तो ये वामजी कहता है कि बिल्कुल आप मेरे बारे में पता लगवा सकते हैं। तभी जियांग चेन जो कि लैपटॉप में कुछ सर्च करता है, और लान वामजी मतलब कि वामजी कुकिंग सेफ में वो जो कि वो सर्च करता है। यूट्यूब पे तो मिल जाए आसानी से जो फेमस हो तो कुकिंग में। और वहाँ हमारे जो कि जियांग चेन को भी मिल जाता है वामजी का बायोडाटा, और वो देखता है तो वो कहता है कि हाँ ये सच बोल रहा है। विंग भी कहता है कि हाँ मैंने कहा ना ये सच बोल रहा है। सब लोग जो कि वामजी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमें डायरेक्टली सीन दिखाया जाता है वामजी का, जहाँ पर वामजी को है ना कान पकड़कर विंग ले जा रहा था कि तुम चलो तुम चलो। वामजी कहता है पर मुझे नहीं जाना है। तो विंग कहता है तुम्हें चलना होगा। तो वामजी कहता है मुझे नहीं जाना है। तो विंग कहता है फिर तुम्हें चलना होगा। वामजी कहता है मुझे नहीं जाना है। पर विंग जो कि उसे घसीटते हुए ले जा रहा था कि नहीं नहीं मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मतलब ले जाऊंगा, तुम बहुत बुरी हो गई, तुम चलो मेरे साथ। तो ये वामजी कहता है पर मुझे नहीं जाना है, देखो तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। विंग कहता है मैं ज़बरदस्ती करूँगा, तुम चल रहे हो मतलब कि चल रहे हो। और विंग जो कि उसे एक आइसक्रीम शॉप के पास लेकर आता है और उसे कहता है मुझे आइसक्रीम खिलवाओ। और आंधी जो कि उसे आइसक्रीम खिलाता है। विंग फिर उसे लेकर जाता है दांत के डॉक्टर के पास, मतलब कि सॉरी कान के डॉक्टर के पास, और उसे कहता है जाओ अपना कान का चेकअप करवाओ। वामजी कहता है नहीं। विंग कहता है जाओ। तो ये वामजी जो कि ठीक है बोलता है, और वामजी जो कि अपना कान का चेकअप करवाता है। और जो कि कान के चेकअप वाले डॉक्टर थे ना, वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक है। ये वामजी कहता है देखा मैं ठीक हूँ ना विंग। विंग कहता है फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो। तभी हमारे जो कि डॉक्टर होते हंसते हुए बोलते कि हस्बैंड कंठाल जाते बीवी से। तभी जे हमारा वामजी बोलता है सही कहा आपने, मैं तंग आ गया हूँ सच में, मैं शादी करके गलती कर दी। वही विंग जो कि उसे गुस्से में घूरने लगता है और कहता है गलती क्या दी। तो वामजी कहता है हाँ गलती कर दी। तो विंग कहता है ठीक है मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो वामजी कहता है आई एम सॉरी। तो विंग जो कि पोलाइटली बोलता है नहीं मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। वो बहुत ही प्यार से बोल रहा था, जैसे कि वो रूठा नहीं हो, बस वो वामजी को किसी चीज़ के लिए मना रहा हो, और वामजी रूठ गया हो विंग से। वामजी कहता है विंग देखो मैं तुम्हारी सारी बातें सुनता हूँ, पर कुछ बातें जो कि मैं तुम्हारी नहीं सुन पाता है, जो कि तुम इतनी धीमे बोलते हो, इतनी पोलाइटली बोलते हो, तो मुझे तुम पे प्यार आ जाता है और मैं तुम्हें देखता रह जाता हूँ, इसके चक्कर में भूल जाता हूँ कि तुम क्या बोल रहे हो। तो आई एम सॉरी। विंग जो कि ठीक है बोल देता है। वो दोनों फिर रास्ते से चल कर जा रहे होते। तभी एक लड़की जो कि वामजी को देखती है तो वो वामजी के पास आती है और कहती है आप कितने हैंडसम हो, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। विंग को गुस्सा आ जाता है। विंग जो कि उस लड़की को देख रहा था, तभी वामजी जो कि हंसते ही कहता है देखो मेरा ऑलरेडी हस्बैंड है। तो लड़की कहती है हस्बैंड, तो क्या होता है हस्बैंड से, आपका हस्बैंड है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ आपसे लेना देना है ना, आप बोलिए आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे। तभी वामजी जो कि विंग की तरफ देखता है, तो लड़की भी विंग की तरफ देखती हुई कहती है कि ये आपके हस्बैंड है। तभी वामजी कहता है हाँ। विंग जो कि उस लड़की को देख रहा था। विंग जो कि पोलाइटली बोलता है मैं इनका हस्बैंड हूँ, आप प्लीज़ इनसे दूर रहिएगा ठीक है। तो ये वो लड़की जो कि विंग का मजाक उड़ाते कहती है ये हस्बैंड ऐसा कितना वियर्ड है। अगर दूसरा कोई होता है या मैं होती ना इसकी जगह पर, तो अभी तक उस लड़की को मैं लाफा मार देती हूँ।
विंग जो कि कहता है मैं वाम जी कहता है देखिए मिस आप जाइए यहाँ से, मेरे विंग जैसा भी है बहुत अच्छा है। वाम जी जो कि उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए कह देता है, वो लड़की पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। अब हमें सीन दिखाया जाता है वाम जी और विंग का। वाम जी विंग जो कि घर आ गए थे और विंग जो कि थोड़ा सा उदास था, तो वाम जी कहता है क्या हुआ, तो विंग कहता है कुछ भी नहीं, मैं अभी ठीक हूँ, मुझे अब जाना होगा, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ, ठीक है। विंग जो कि ऐसा कहता है और विंग वहाँ से चला जाता है। वाम जी कहता है इसको क्या काम आ गया। वाम जी जो कि अपने रूम में जाता है और फ़ोन मतलब कि विंग के रूम में जाता है और फ़ोन मतलब कि फ़ोन कह सकते हैं मचलने लगता है, नहीं कि गेम खेलने लगता है, वैसा कोई काम करने लगता है। यहाँ पे हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि अपन बाहर आता है, बाइक उठाता है और कॉलेज की तरफ निकलता है। कॉलेज की साइड एक मेंशन था, वो उसके अंदर जाता है और वहाँ पे जिंगी बैठा हुआ था। विंग जो कि उसको देखता है और कहता है वो लड़की जो कि मुझे रास्ते में मिली थी उसे पकड़ के लाओ, अभी के अभी 5 मिनट के अंदर वो मेरे सामने दिखनी चाहिए। विंग जो कि बहुत ही एटीट्यूड टोन में बोलता है। तभी जिंगी बोलता है ठीक है। जिंगी जो कि उस लड़की को लेकर आ जाता है। विंग जो कि उस लड़की को देखता है, डेविल वाली स्माइल करता कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी है हाँ मेरे हस्बैंड को देखने की, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना भोला भाला हूँ। वो तो सिर्फ मेरे हस्बैंड के सामने मैं नाटक कर रहा था, तुम्हें लगा कि मैं सच में भोला भाला हूँ है। तो मेरे हस्बैंड को मेरे से चुराओगी, गलत फहमी है तुम्हारी, गलत फहमी में हो तुम। विंग जो कि उसको कहता है, वो लड़की जो कि विंग को देख के एक शॉक नज़र से देखने लगती है, क्योंकि विंग जो कि जैसे पहले उससे मिला था, इतनी पोलाइटली इतने प्यार से बात की थी और उसे कहा था कि ये मियाँ हस्बैंड है, इतनी प्यार से बात की थी कि वो लड़की को विंग पर हंसी आ गई थी। और विंग जो कि अब ऐसा लग रहा था वो लड़की पूरे शौक की नज़र से देख रही थी, उस लड़की की आंखें फटकर बाहर आ चुकी थी, उसकी लड़की की आंखें फट के बाहर आ जाती और हमारा विंग जो कि उसको देख रहा था। वो लड़की कहती है तो तुम तो पहले कैसे थी और अब कैसे हो। तभी विंग कहता है मैंने कहा ना, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। और वो जो कि जिन अपने एक बॉडीगार्ड को इशारा करता है कि इसको मेरे सामने मतलब कि मेरे बिल्कुल सामने लेकर आओ और इसको घुटनों पर बिठाओ। तो वो लड़की को घुटनों पर बिठा देते। वो तो वो लड़की खड़ी खड़ी देख रही थी। अब बट मतलब कि वो बॉडीगार्ड होता है, वो घुटनों पर विंग के सामने उस लड़की को बिठा देता है। तो वो लड़की विंग के बिल्कुल सामने होती है। विंग जो कि उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है अब तुम्हें मरना होगा, क्योंकि तुमने मेरे सामने बोलने की हिम्मत की है। धावी वो श्याम माफिया किंग, उसके सामने बोलने की हिम्मत की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई यार, तुमने मेरे सामने बोल दिया। यूँ तो चला तो मेरे हस्बैंड के सामने मेरी ही इंसल्ट कर दी, ये गलत किया। और मेरे हस्बैंड को लेने की कोशिश की, ये भी गलत किया। मेरे सामने मेरे हस्बैंड की बात की कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाए, ये भी गलत कर दिया तुमने। अब तो तुम्हें मरना होगा, अब तो कोई भी नहीं बचा सकता। अगर तुमने मुझे इंसल्ट किया होता थोड़ा सा तो मैं तुम्हें छोड़ भी सकता था, बट अब तुम मरना होगा। वो ऐसा कहता है और उसका गला जो कि और टाइटली दबाने लगता है। वो लड़की कहती है मुझे छोड़ दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, कभी तुम्हारे पति तुम्हारे हस्बैंड के आसपास भी नहीं दिखूँगी। विंग कहता है सॉरी पर तुम्हें मरना ही होगा, क्योंकि मैं अब तुम्हें बचा नहीं सकता। मैंने कहा ना तुम मेरे हस्बैंड के इतने क्लोज आ सकती हो, उसे ऐसा कह सकते हो तो दूसरे हस्बैंड को भी कह सकते हो। और उनकी बीवियों को कैसा लगता होगा, वो तो तुम्हें लाफा मारती ही होगी। और तुम तो पीठ पीछे कितने लड़कों के साथ वे सब कर चुकी होगी, और फिर से तुमने मेरे हस्बैंड की तरफ देखा तो मैं तो ये रिस्क नहीं ले सकता। और तुमने मेरे हस्बैंड को जैसे मेरे सामने कहा, मुझे कितना बुरा लगा है ना, बुरा तो इंसानों को लगता ही है ना, और मुझे कितना लगा। हाँ तुमने गलती की है और तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। और ऐसा करके उसको वहीं पर मतलब कि वो गला घोट कर विंग उसको मार डालता है। विंग जब उसको मार डालता है ना, तो वो अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि इसकी लाश इसके घर के बाहर ही फेंक दो, इसके पापा को भी पता चलना चाहिए कि उनकी बेटी कितने घिनौने काम करती रहती है। विंग जो कि फिर वहाँ से निकलता है और घर आता है। घर पर वो आने के बाद रूम में जाता है जहाँ पर लाल माम जी को वो देखता है कि जो गेम खेल रहा है। विंग जो कि उसको जाके हक कर होता है, कहता है लाल माम जी, तो माम जी जो कि उसको हक करता है, कहता है क्या हुआ विंग कहता है कुछ भी नहीं, बस मैं तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए मैं अपना अधूरा काम छोड़ कर आ गया।
मुझे किसी दो ना। तो वहाँ वामजी हंसते हुए कहता है तुम्हें किसी चाहिए, तुम कितने 3 सालों के बच्चों की तरह कर रहे हो, कितने क्यूट लग रहे हो विंग। विंग की वामजी को देखता है और कहता है तुम मुझे किसी नहीं दोगे। तो विंग वामजी कहता है क्यों नहीं दूंगा, मैं दूंगा, ज़रूर दूंगा मेरे विंग को, मेरी क्यूटी से विंग को। तो विंग कहता है तुम मेरे अलावा किसी को इतने क्लोज नहीं आने दोगे ना। तभी वामजी कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हारे अलावा कोई भी मेरे इतने क्लोज नहीं आ सकता, कोई भी तुम्हें मेरे दिल से नहीं निकाल सकता। और एक और बात, मैं कभी किसी को तुम्हारी जगह नहीं दे सकता, समझे तुम। विंग जी की स्माइल करने लगता है। विंग कहता है और वामजी जो उसे किस करता है। अब यहीं पर हमारी स्टोरी स्टॉप हो जाती है। तो गाइस ये स्टोरी स्टॉप हो गई है। अब कुछ ही स्टोरी बची है जो कि मैं पूरी की पूरी कंप्लीट करने के बाद एक्स लवर पर आ जाऊंगी। ओके, तो बाय बाय।